So dear students, let us start with the next part, that is a chord with a given middle point. हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि सर्कल की कोड की इक्वेशन जिसका मिडिल पॉइंट हमें गिवन होता है. दैट मींस लेट्स से कि आपके पास एक सर्कल है दोस्तों s इक्वल टू 0. ठीक है, ये अपने पास एक सर्कल है बच्चों. अब यहाँ पर क्या है, इसकी कोई कोड है, कोड समझते हो? ठीक है, तो कोड है, यहाँ पर से कोई ना कोई सेंटर होगा. अब ये सर्कल हो सकता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो सकता है जनरल फॉर्मेट में हो, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, इसका मिडिल पॉइंट गिवन है. बच्चों ये बताओ, सेंटर से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, सेंटर से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो मिड पॉइंट पे जाकर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये आपका जो होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, ये आपका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा, मिड पॉइंट होगा. ठीक है, ये मेरी कॉर्ड थी AB. कई बार क्वेश्चन लेंथ ऑफ कोड का भी बनता है, कुछ लोग लेंथ ऑफ कोड भी पढ़ाते हैं. यार सर लेंथ ऑफ कोड, भाई लेंथ ऑफ कोड तो आसानी से निकाल सकते हैं. ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर और लेंथ आ जाएगी, AM की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो M पॉइंट यदि H कोमा Q, M पॉइंट क्या है बेटा? H कोमा Q लिख लेना, मिडिल पॉइंट इज H कोमा Q. तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई आपसे देखो सर्कल दिया हुआ है, लेट्स से क्या गिवन है, सर्कल दिया हुआ, बस सिंपल सी बात करता हूँ मैं तो, है ना, कोई रामायण का पाठ हमें नहीं करना. यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मिडिल पॉइंट पता है और सर्कल पता है. मिडिल पॉइंट पता है दोस्तों, तो उस लाइन के ऊपर, इस कोड के ऊपर एक पॉइंट पता है, हाँ या नहीं? पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, और ये जो CM रहेगा परपेंडिकुलर, सर्कल पता है तो उसका सेंटर पता है, M पता है तो CM का स्लोप आ गया. CM इज द परपेंडिकुलर टू AB, तो AB का स्लोप आ गया, स्लोप आ गया और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ कोड वैसे ही आ जाएगी. तो बच्चों यहाँ पर कोई मेहनत करने की जरूरत है क्या? क्या कोड की इक्वेशन के लिए कोई नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है. तो अपन डायरेक्टली ऐसा डील कर सकते हैं यदि डेटा हमें गिवन है तो, मतलब यदि मिड पॉइंट वगैरह गिवन है तो अपन ऐसा कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आगे जाकर के इसका एप्लीकेशन आता है जनरली कॉनिक सेक्शन के अंदर. ठीक है, तो वहां पर लोकस के रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है मिडिल पॉइंट फॉर्म में, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट फॉर्म में लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है. तो वहां पर इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको हम ये सीखना जरूरी है. तो बच्चा देखो, मैं भी पता है कि मुझे इक्वेशन ऑफ AB निकालनी है, लेट्स से. ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरा सर्कल ये है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. मान लिया बच्चों कि ये मेरा सर्कल है. ठीक है, मान लिया आपने. तो अपन क्या करेंगे, इसका सेंटर भी आ गया, यदि सर्कल ये है तो माइनस g कॉमा माइनस है. यदि ये आ गया तो स्लोप ऑफ CM भी आ गया. स्लोप ऑफ CM क्या होगा? k प्लस f अपॉन h प्लस g, ये स्लोप आ गया. तो अपने पास इक्वेशन ऑफ AB क्या है? y माइनस k इक्वल टू y माइनस के, है ना, लोकस नहीं है बेटा, मिड पॉइंट गिवन है आपको. ठीक है, y माइनस के इक्वल टू स्लोप, स्लोप विल बी माइनस ऑफ h प्लस g डिवाइडेड बाय k प्लस f इनटू x माइनस h. ये बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? एवरीबॉडी टेल मी whether you are getting this or not, that equation of chord AB will be like this. ठीक है, so let us cross multiply this. So what you are going to get here, ky minus k square plus fy minus fk equal to minus of hx minus of gx plus h square plus gh. ठीक है क्या? ये बात क्लियर है क्या? एवरीबॉडी टेल मी, ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, सो hx plus ky, hx plus ky plus gx plus fy, gx plus fy equal to h square plus k square plus gh plus fk. ये वाले स्टेप क्लियर है क्या? सभी लोग मुझे बताइए कि जो स्टेप मैंने लास्ट में बोर्ड पर लिखी है, ये वाली स्टेप क्लियर है कि नहीं?
हो गया? देखो अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऐड कर रहा हूं GH प्लस FK प्लस C। अभी आपको थोड़े समय में क्लियर होगा कि वाई वी आर एडिंग दिस क्वांटिटी ओनली। यदि बेटा मैं इसको ऐड करता हूं तो राइट हैंड साइड विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ GH प्लस ट्वाइस ऑफ FK प्लस C। हाँ कि इसको ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया बेटा, hx प्लस ky प्लस GH ऐड किया तो G कॉमन आ गई, यू आर गेटिंग x प्लस h, F कॉमन आ गया, यू आर गेटिंग y प्लस k एंड प्लस C। बच्चों ये कहानी आई कि नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पास सोल्व करने पर ये बात आ रही कि नहीं आ रही पास। और जब आपके पास ये बात आ गई तो बेटा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है h कॉमा k, इसके रेस्पेक्ट में t निकालो, आप t निकालो। तो t क्या कहता है भाई, सर्कल के t निकालेंगे तो ये t बना कि नहीं बना? t क्या कहता है, रिप्लेस x स्क्वायर बाई xx1। तो हम x स्क्वायर को x इंटू h से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर को मैं k इंटू y से रिप्लेस कर दूंगा, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा x प्लस x1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, g टाइम x प्लस h। y को मैं रिप्लेस कर दूंगा y प्लस k बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है जी, ये तो t बन गया। विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट m लेफ्ट हैंड साइड इज t एंड दिस इज s1। यदि मैं पॉइंट m को उसमें पुट करूंगा तो ये s1 आएगा कि नहीं आएगा, तो दिस इज t इक्वल टू s। तो ये आपकी कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट होती है। ये क्या होती है, कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। ये क्या कहती है बेटा कि यदि आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है सर्कल की जिसका मिडिल पॉइंट नॉन है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में सर्कल के लिए t इक्वल टू s1 की कैलकुलेशन कर लो। t इक्वल टू s1 कैलकुलेट करने पे जो लाइन आती है वही आपकी कॉर्ड की इक्वेशन होती है। मतलब या तो आप डायरेक्टली निकाल लो या फिर आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है क्या? सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई? तो एक आधे क्वेश्चन करके देख ले, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट के कॉन्सेप्ट करके देख ले, हाँ कि नहीं? बोल भाई रसगुल्ले, कर ले? चलो कर लेते हैं। Find the equation of the chord of the circle। लिखो, find the equation of chord of the circle। ये सर्कल है, लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, इक्वेशन ऑफ chord of the circle whose middle point is whose middle point is 1, -1। इस सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन बताइए जिसका मिडिल पॉइंट 1, -1। एक बच्चा बोल रहा है कि सब खतरनाक क्वेश्चन करो। बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो पहले आसान क्वेश्चन तो करेंगे ना, ताकि उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो हो। डायरेक्ट खतरनाक दे देंगे तो लुढ़क जाओगे, ठीक है? चलो, इस सर्कल का मिडिल पॉइंट ये है, तो इसके कॉर्ड का इक्वेशन बताइए क्या होगा, जल्दी से सोल्व करें। तो यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्टली t इक्वल टू s1 लगा सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में t निकालो, 1 इंटू एक्स
माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6 टाइम्स x प्लस x1 बाई 2 प्लस 8 टाइम्स y प्लस y1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये तो हो गया t। और s1 इस पॉइंट को पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 11। सो दिस इज x माइनस y प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4 माइनस 11। ठीक है, ये आगे माइनस का 11, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। तो व्हाट यू आर गेटिंग 4x प्लस 3y इक्वल टू, चेक करो ये आंसर है। ठीक है, किसी बच्चे को ये लगे कि नहीं सर हम ऐसा नहीं करना चाहते, मैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूँ कि मुझे इस सर्कल का सेंटर पता है, इस सर्कल का सेंटर है -3, -4। ठीक है, तो सेंटर आ गया, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये पॉइंट मेरे को मिडिल पॉइंट भी पता है, तो स्लोप ऑफ CM में निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ CM क्या होगा, -4 + 1 अपॉन -3 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। CM का स्लोप 3/4 है, तो स्लोप ऑफ द कोड क्या है, -4/3। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या है, इक्वेशन पॉइंट क्या है, y + 1 = -4/3 इंटू x - 1। यदि अपन t = s1 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, और यहां से सिंपलीफाई करके देख लो, 4x + 3y - 1 = 0। चेक करके देखो, क्वेश्चन आया कि नहीं है, जल्दी बताओ मेरे को, क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर है। तो जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन, आपको लग रहा होगा कि जो मैंने मेथड 2 बताया इससे प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो रहा है एज कंपेयर टू मेथड 1, तो जनरली यहां से प्रॉब्लम बेटा जल्दी सोल्व हो जाती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं इसको, ये तो बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन तो काफी एलिमेंट्री था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द coordinates of the middle point, coordinates of the middle point, find the coordinates of the middle point, find the coordinates of the middle point of the chord which the circle x² + y² plus 4x minus 2y minus 3 = 0, cuts off which the circle cuts off on the line y = x + 2, जो कि इस लाइन के ऊपर कट ऑफ करती है। ठीक है, चलो सोल्व करके बताओ क्या आंसर है। मिडिल पॉइंट, ये जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट क्या होगा,
आंसर है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट यूज में नहीं? क्या हम t इक्वल टू s1 से कॉर्ड की इक्वेशन निकालें क्या? एवरीबॉडी टेल मी कि हम कौन से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को डील करें? क्या हम t इक्वल टू s1 से निकाल सकते हैं? तो कुछ और करने की यहाँ पर चर्चाएं करें, क्या किया जाए यहाँ? t इक्वल टू s1 से तो आंसर तो चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने निकाल दिया है। सबसे आसान मेथड यही है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर यदि आपको मिड पॉइंट चाहिए तो जो मिड पॉइंट होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द सेंटर ऑन दिस लाइन। रिक्वायर्ड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन, दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म। चमका कि नहीं चमका बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, x + 2, इस लाइन को साफ सुथरे फॉर्मेट में लिख देते हैं, अपॉन a y - 1 अपॉन b इक्वल टू -1 टाइम, पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे, -2 - 1 + 2 अपॉन a² + b²। हाँ कि नहीं? तो लेट अस सॉल्व इट। x + 2 इक्वल टू -y + 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड विल बी 1/2। तो x, y जो पॉइंट आया दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, एंड तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है -3/2 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है 1/2। चेक करो, -3/2, 1/2, आपका आंसर यही आया या कुछ और आया? आया? तो आप यदि मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आपने यदि इस मेथड से किया तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इससे आपका प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से जल्दी सोल्व हो जा रहा होगा। आप बच्चों ने यदि अलग मेथड से सोल्व किया है तो वो भी कर सकते थे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा बीटा और वो t = s1 लगाते हैं। ध्यान से समझना, t = s1, तो t = s1 लगाते हो तो वो लिखेंगे अल्फा x + बीटा +2 टाइम्स x + अल्फा -1 टाइम्स y + बीटा -3 इक्वल टू अल्फा² + बीटा² +4 अल्फा -2 बीटा -3। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मैंने भी निकाली आपके सामने, ये जो दिख रही है आपको, इसको वो लोग कंपेयर करते हैं किससे? इसके साथ। तो यार बहुत मुश्किल काम हो जाता है कंपेयर करना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो अपने आप में बहुत बड़ा आ रहा है, जम्बल्ड आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये वाला मेथड सजेस्ट नहीं किया जाता है। ये वाले मेथड से आंसर जल्दी आ जाता है यदि सर्कल स्टैंडर्ड होता, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत सारे रामायण का पाठ नहीं करना। अब बेटा बात आती है कि दूसरे तरीका, स्लोप वगैरह निकाल करके कंपेयर कर सकते हो।
कि आप इसका स्लोप निकाल लो, अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा और अल्फा बीटा इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द मेथड 3 कि अपन स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 कर दें और क्या कर दें, यहाँ पर एक आप पॉइंट को लाइन में पुट कर दें, ठीक है, अल्फा बीटा को। तो यहाँ से भी आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। बताइए तीसरा, लेकिन सबसे आसान वाला मेथड है पुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है क्या, ये क्लियर है क्या सभी बच्चों को? टाइप CCS if this point is clear to everybody. ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन और बनता है, आप बोलो तो वो भी करवा दूंगी। एक क्वेश्चन और बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, दबंग क्वेश्चन बनता है, देखो देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द सर्कल। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of the circle. Equation of chord of the circle x square plus y square equal to a square. ये अपना सर्कल है दोस्तों, है ना? सर्कल passing through the point, passing through the point 2,3, उस कॉर्ड की इक्वेशन बताइए जो कि 2,3 से पास कर रहा है एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड है वो सेंटर से फारदेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर, मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो और सेंटर से सबसे ज्यादा दूरी पर एग्जिस्ट करती है, उस कॉर्ड की इक्वेशन। चलो ट्राई करो, थोड़ा सा समय दो और ट्राई कीजिए। ये सर्कल, ये अपनी कोई लाइन, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P पॉइंट है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा 0,0, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से ये पॉइंट है M और ये अपना पॉइंट है P पॉइंट क्या है 2,3, इससे अपनी लाइन पास कर दी, मैं तो मान लेता हूं ऐसा हो। तो बच्चों CP स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो मुझे CM स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, तो ये होगा CM विल बी मैक्सिमाइज, CM फारदेस्ट पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस बताइए, तो दिस विल बी मैक्सिमम when PM will be least। PM लिस्ट कितनी होती है 0, P और M के साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब P पॉइंट इज मिड पॉइंट। ये बेटा एक पॉइंट है, इसको याद रखना कि ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस पर जो कोड होती है वो वही होती है जहां पर वो पॉइंट उससे मिड पॉइंट बना है, दैट्स इट। ये एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिख सकते हो चाहो तो आप, नहीं तो क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाया इसको कि यहाँ पर वो कोड जो सबसे ज्यादा दूरी पर हो वो वही होती है। अभी देखो, यदि ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस,
तो सीपी जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करेगी, और तो ये डिस्टेंस तो यही होगी। तो सीपी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस थोड़ी ना हुई बेटा कोड की, सेंटर की कोड से सीपी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस थोड़ी ना हुई, ये हुई ना यार। ये तभी हो सकती है जब ये सीपी जितनी डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर लेंथ बन जाए। ठीक है, ये बात समझी। तो ये मिड पॉइंट ही आपका पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट ही आपका मिड पॉइंट होगा। तो कोड क्या हो जाएगी बेटा, कोड का स्लोप आ जाएगा। तो आप पी और एम एक ही बात हो जाएगी। तो कोड इसका स्लोप कितना था 3/2, तो उसका हो जाएगा माइनस का 2/3, और 3/2 से पास कर रही है 2/3 से, तो ये आपकी इक्वेशन। बच्चों चेक करके बताओ मेरे को, आपका आंसर 2x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 माइनस 13 इक्वल टू 0, यही आ रहा है क्या? आगे का आंसर क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो शेयर करो बच्चों। ठीक है, यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, वो मतलब करवा नहीं रहा हूं, मैं बता देता हूं किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। कि यहां पर तो पूछा गया था कि सेंटर से मतलब कोड बताइए जिसकी सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, फारदेस्ट हो, या फिर स्मॉलेस्ट कोड जिसकी कोड की लेंथ ही सबसे छोटी हो, कोड की लेंथ सबसे छोटी हो, कोड की लेंथ छोटी मतलब, तो अभी वो मिड पॉइंट वाला केस ही होता है। मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की कोड जो होगी, स्मॉलेस्ट लेंथ की कोड सेंटर से तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और मतलब देखो जितनी ज्यादा सेंटर से दूरी पर होगी उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी उसकी, कम होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि एक कोड जो है वो 2,3 से पास कर रही है और उसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम हो, उसके लिए उस कोड की इक्वेशन बताओ। तो अगेन यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट दैट इन दिस केस आल्सो, यहां पर ये फोटो परपेंडिकुलर बना रहा होगा, तब उस कोड की लेंथ मिनिमाइज होती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर। चमकी बात या नहीं चमकी? ठीक है।